नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एयरफोर्स जो वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप के लिए बच्चों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो बच्चों 11 नंबर के स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं 11 नंबर तक हम कंटिन्यूस आपके साथ लगे हुए हैं और कंटिन्यूस जो है आपकी जो 25 सितंबर में जो एग्जाम आ रही है बच्चों उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा लें और उसी के साथ फिर हम इस वीडियो के जो है फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिएगा आज के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन से क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, फेमस इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम इज फ्रॉम विच स्टेट्स। यहाँ पे फ्रॉम स्टेट विच स्टेट पूछा है, मतलब बताइए कि इनमें से प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज जो है बच्चों जिनका नाम है मैरी कॉम, इनका संबंध किस राज्य से है। बच्चों मुक्केबाज जो मैरी कॉम है बच्चों उनका संबंध है मणिपुर राज्य से। किस राज्य है, किस राज्य से बच्चों, मणिपुर राज्य से है। इन्हें सुपर मॉम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें सुपर मॉम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैरी कॉम उर्फ सुपर मॉम। ठीक है बच्चों, कहाँ से है ये, मणिपुर से। अभी काफी न्यूज में भी रही थी मैरी कॉम अपने डिवोर्स को लेकर, तो बच्चों यहाँ पे काफी अच्छी न्यूज आर्टिकल्स में थी और कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है करंट बेस पे क्वेश्चन मैरी कॉम से लेकर आ जाए। अगला है, इन विच ईयर डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में साइन किया गया था। लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया था बच्चों, लखनऊ जो है समझौता ये 1916 में साइन किया गया था। पैक्ट का मतलब होता है बच्चों क्या, समझौता। क्या होता है बच्चों, समझौता होता है। ये भारत में मुस्लिम लीग और साथ ही साथ में कांग्रेस के बीच जो है एक समझौता हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को अंतर विरोध नहीं करेंगे, हम दोनों का जो टारगेट है वो है अंग्रेज, हम दोनों साथ में एक साथ एक मंच साझा करके जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे, ना कि अलग अलग तरीके से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसलिए तो हमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में आ जाएंगे और अंग्रेज इसका फायदा ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका यहाँ पे पैक्ट हुआ जिसे कहा गया लखनऊ पैक्ट 1916 में। ठीक है बच्चों, कब हुआ था, 1916 में। साथ ही साथ आप देखेंगे जब कांग्रेस की फूट हुई थी गरम दल और नरम दल, उसी के साथ में जो है 1916 का वही वर्ष जिसमें कांग्रेस एक साथ देखने को मिली। नरम दल और गरम दल के नेता यानी लिबरल और अग्रेसिव नेता जो है वो एक साथ देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार जो है सर्वोच्च भारत का कौन सा है। बच्चों भारत में 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, है ना। 2 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, वीरता पुरस्कार होते हैं। एक होता है युद्ध के समय यानी आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, क्या होता है बच्चों, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और दूसरा होता है पीस टाइम, क्या है बच्चों, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जिसका मतलब होता है वॉर टाइम मतलब जो युद्ध के समय दिया जाता है उसमें क्या क्या आता है बच्चों, तो उसमें आता है परमवीर। क्या होता है बच्चों, परमवीर चक्र। क्या आता है बच्चों, परमवीर चक्र, जो कि सबसे बड़ा। परमवीर के बाद महावीर, क्या है बच्चों, महावीर। और महावीर के बाद है बच्चों वीर, क्या है, वीर। तो ये 3 पुरस्कार हैं जो आपके वॉर टाइम में मिलते हैं। और पीस टाइम पे जो पुरस्कार मिलते हैं बच्चों उनमें है ना, पहला जो पुरस्कार है पीस टाइम पे जो मिलता है बच्चों, जैसे पहला अगर पुरस्कार की बात कर लूं जो पीस टाइम में मिलता है वो है बच्चों आपके यहाँ पे अशोक, दूसरा है बच्चों कीर्ति और तीसरा है बच्चों शौर्य। अशोक, कीर्ति, शौर्य ये आपके शांति के समय मिलते हैं और परमवीर, महावीर और वीर ये मिलते हैं बच्चों आपके वीरता यानी युद्ध के समय में। तो भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है वीरता के स्वरूप में वो है बच्चों परमवीर चक्र, जो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ को। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है बच्चों कब मनाया जाता है। बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। बच्चों 7 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। बच्चों एक संगठन है जिसका नाम है WHO, काफी ज्यादा नाम याद रखा था जब हमारे बीच कोरोना उपस्थित था। 7 अप्रैल 1948 में इसकी फाउंडेशन होती है बच्चों, 7 अप्रैल 1948 में इसकी फाउंडेशन होती है। इसका जो मुख्यालय होता है बच्चों वो होता है जिनेवा। कहाँ होता है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है बच्चों, एक सिटी है जिनेवा जहाँ स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है WHO यानी आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस, या जिसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। बच्चों भारत के द्वारा अंतरिक्ष में जब पहली बार कदम रखा गया था तो वो था 1975 और इस समय जो छोड़ा गया उपग्रह था वो था बच्चों आर्यभट्ट। क्या है बच्चों, आर्यभट्ट था। क्या था बच्चों, आर्यभट्ट था। और अभी आप ही को पता है कि पहले आपके यहाँ पे जो है व्यक्ति बन चुके हैं बच्चों शुभांशु शुक्ला, जो कि आपके 18 दिन, कितने बच्चों, 18 दिन जो है क्या है अंतरिक्ष में रहकर आए हैं, पहले भारतीय। ठीक है बच्चों, कौन है, पहले भारतीय बन चुके हैं बच्चों को यहाँ पे कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, जो कि 18 दिन स्पेस में रहकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट 1975 और अभी हाल ही में एक्सोम मिशन के थ्रू जो है शुभांशु शुक्ला को भेजा गया, जो कि 18 दिन जो है क्या करके रहा है, अंतरिक्ष में रहकर आए। ठीक बच्चों, अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बच्चों
जलियांवाला बाग हत्याकांड, शायद एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। आप देखेंगे 13 अप्रैल, कब बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को एक मैसेकर हुआ था, कहां पर, आपके जलियांवाला बाग, जो कि था अमृतसर में। कहां पर था बच्चों, अमृतसर में। मैसेकर का कारण था बच्चों 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत भारतीय क्रांतिकारियों की कमर तोड़ने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया है ना, ब्रिटेन से रॉलेट एक्ट आया, जिसके तहत बिना किसी मतलब आधार पर, शक के आधार पर ही केवल बच्चों जो है भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाना उद्देश्य था। ऐसे में भारतीय क्रांतिकारियों की कमर तोड़ने के लिए लाया गया। तो जब भारत के 2 क्रांतिकारी, पंजाब के 2 क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और उनके सहयोगियों को जब गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे में इस जनसभा का आयोजन किया गया जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन में। ठीक है, उसी दिन वहां के जो कमिश्नर थे बच्चों, जनरल डायर है ना, उनके द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसी फायरिंग में भारत के कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए इस पूरी घटना को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता किसे कहा जाता है बच्चों? भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर जो सबसे पहला काम किया था, वो किया था यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं बच्चों। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिन्हें कहा जाता है भारत में एटॉमिक एनर्जी का फादर। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, दैट इज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा ने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो कि पहले बार्क नहीं कहता था, बार्क इसे 1958 के बाद में कहा जाने लगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बच्चों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और जिसकी स्थापना जो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम पर ही की गई थी। ठीक है बच्चों, तो भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भारत में अंतरिक्ष ऊर्जा या स्पेस टेक्नोलॉजी की जो स्थापना है बच्चों, वो किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। किसने की थी बच्चों? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में स्पेस तकनीकी की। अगला है बच्चों मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है बच्चों। इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी बच्चों? यहाँ पे खोज की गई थी। किसने? आपके मोहनजोदड़ो में। और ये है बच्चों सिंध, जो कि है पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पे पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका सबसे पहला नगर था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी 1922 में। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है बच्चों? सिंध में है, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? ये भी सिंध, मतलब सिंध प्रांत के आसपास ही है बच्चों, जो भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, और सबसे पहला खोजा गया स्थल है आपके हड़प्पा नगर, जिसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। What was the capital of the most northeastern states of India? भारत के सबसे उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? सबसे उत्तर पूर्व में जो राज्य है वो है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है बच्चों ईटानगर। क्या है बच्चों? ईटानगर। एक ऐसी राजधानी है जो बच्चे किला के नाम पे रखी गई। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, बट यहाँ पे पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया है ना। एक ऐसी राजधानी है बच्चों जो फोर्ट के नाम पर रखी गई है ना, किसी किले के नाम पर इस नगर की या इस राज्य की राजधानी का नाम रखा गया है। दिसपुर या दिसपुर है बच्चों, ये असम की है बच्चों। किसकी है? असम की है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की है, और भुवनेश्वर उड़ीसा की है। किसकी है बच्चों? उड़ीसा की है। तो ये सारी कैपिटल हो गई और ये सारे स्टेट्स हो गए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत के कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है होकर गुजरती है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आप देखेंगे यहाँ पर, हम थोड़ा सा समझे तो आपके ब्रॉड लेवल पर, ये हमारी अर्थ है बच्चों, और अर्थ में जो है 2 तरह की लाइनें होती है जो इसको इक्वेट करती है बच्चों, मतलब जो इसको डिवाइड करती है, दैट इज लैटिट्यूड, जिसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। हिंदी में से कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। ठीक। इसके बाद इसके ऊपर 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल, 90 डिग्री में साउथ पोल। फिर यहाँ पर जो लाइन है बच्चों वो है 23.5। क्या है बच्चों? 23.5, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है बच्चों? नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? कर्क रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद है इसके नीचे में दक्षिण में 23.5 पर कितना है बच्चों? 23.5 पर जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है बच्चों, और इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों मकर रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। ये भी 23.5 है, ये साउथ में, ये नॉर्थ में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा प्यारा भारत है, ये 0 डिग्री लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूड है बच्चों, ये इसे आपके प्राइम मेडिटेरियन लाइन या ग्रीनविच लाइन कहते हैं, और हमारा भारत जो है इस कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच में है। अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर भारत का मैप बनाने वाले हैं बच्चों, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ
यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है हमारा प्यारा भारत, कुछ इस तरह से जो है आपके देखने को मिलता है ना। एशिया यानी एशियन कॉन्टिनेंट का भाग है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम भारत का मैप बना रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, और प्यारा भारत कुछ इस तरह से हमारे इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। और इस प्यारे भारत को जो है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ, क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ये क्या करती है, बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। अब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन सा है, नंबर 1 है बच्चों गुजरात, गुजरात के बाद है बच्चों राजस्थान, राजस्थान के बाद है बच्चों एमपी, एमपी के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है बच्चों वेस्ट बंगाल, क्या है, वेस्ट बंगाल। ये है त्रिपुरा, क्या है बच्चों, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है ये मिजोरम, क्या है बच्चों, मिजोरम। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, राइट आंसर 8 हो जाएगा, और ये स्टेट्स हो जाएंगे जहां से लाइन पास होकर गुजरती है। अगला देखिए क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के फाउंडर कौन है बच्चों, बीएचयू के राधाकृष्णन नहीं है, गांधी जी नहीं है, यही भी नहीं है, मदन मोहन मालवीय ही क्या है बच्चों, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है। अगला है, इन विच ईयर डिड द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो है बच्चों किस वर्ष हुआ था, 1930 में जो है बच्चों महात्मा गांधी और उनके समर्थकों ने जो नमक कानून बनाया था अंग्रेजों ने, उस नमक कानून को तोड़ने के लिए बच्चों जो है क्या किया, एक दांडी मार्च किया, क्या किया बच्चों, पैदल मार्च किया, क्या किया बच्चों, पैदल मार्च किया। मार्च मतलब होती है यात्रा, मार्च किया, और ये मार्च जो था बच्चों दांडी से, यानी दांडी जो है यानी आपके अहमदाबाद से दांडी था, कहाँ से था, अहमदाबाद से दांडी की ओर। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद से दांडी जो कि नौसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, पैदल मार्च किया बच्चों, और ये कब किया था, 1930 में, और यही समुद्र के तट पर पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बाउंड्रीज विथ 3 कंट्रीज, ऐसा बताइए कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, स्पर्श करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड अगर मैं बात कर लूँ तो उत्तराखंड जो है बच्चों चाइना से शेयर करता है और नेपाल से करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर है असम, असम जो है बच्चों ये अगर हम देखें तो भूटान से शेयर करता है और आपके बांग्लादेश से करता है, तो ये भी नहीं है। फिर है सिक्किम, सिक्किम में थोड़ा सा देखेंगे बच्चों तो सिक्किम का लोकेशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, एक तरफ इसके भूटान है, क्या है बच्चों, भूटान है, दूसरी तरफ इसके क्या है, नेपाल है, क्या है बच्चों, नेपाल है, और उत्तर में इसके चाइना है, क्या है बच्चों, चाइना है। तो इस तरह से सिक्किम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मिजोरम विल बी, ये भी 2 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर 2 कंट्री कौन कौन सी है, एक है म्यांमार, क्या है बच्चों, म्यांमार, और दूसरी है आपका बांग्लादेश। ठीक, तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं 2-2 कंट्री के साथ बॉर्डर, और 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं 3-3 देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसे 2 राज्य कौन से हैं बच्चों जो अन्य 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला है, झारखंड इज द कैपिटल ऑफ स्टेट, झारखंड किस राज्य की राजधानी बच्चों, बिलासपुर तो नहीं है, रांची, बिल्कुल रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। मुझे कैसे याद रहता है, तो मैं याद करता हूं बच्चों महेंद्र सिंह धोनी को, मुझे याद आ जाता है। फिर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और पटना है बच्चों बिहार की, किसकी है बच्चों, बिहार की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी साइज कौन सी बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी जो है बच्चों स्टार्ट होती है बाइनरी डिजिट से, जैसे आपका बाइनरी डिजिट बीडी जो है कहा जाता है, अब मैं पूरा लिख देता हूं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है ये 2 अंक होते हैं बच्चों, 0 and 1। कितना होता है बच्चों, 0 and 1। ये 0 and 1 से ही कंप्यूटर की मेमोरी स्टार्ट हो जाती है बच्चों। तो ये जाती है कहाँ तक, योट्टाबाइट तक। कहाँ तक जाती है बच्चों, योट्टाबाइट तक जाती है। आपने नाम सुना होगा, मैं थोड़े बहुत आपके नाम बता दूं, जैसे बाइट, बाइट के बाद निबल, निबल के बाद है ना, नहीं सॉरी, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट के बाद निबल, निबल के बाद बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद फिर आपका KB, MB, है ना, ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहाँ तक जाती है, योट्टा बाइट तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 जो है क्या है आपका, यहाँ पे बाइनरी डिजिट है, बिट मतलब आपका होता है यहाँ पर सबसे छोटी इकाई, और योट्टा बाइट होता है जो कि सबसे बड़ी डिजिट है। ठीक, अगला है क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर वॉज, भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों, तो 1913 में, गांठ बांध लीजिए, 1913 में गीतांजलि। कहाँ है पुस्तक का नाम, गीतांजलि, है ना बच्चों। आपने एनिमल मूवी देखी होगी, उसमें हीरोइन का नाम भी गीतांजलि होता है। ठीक है, तो गीतांजलि जो पुस्तक है बच्चों, उस गीतांजलि पुस्तक है ना, उस गीतांजलि पुस्तक
जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक लिखने में साहित्य का बच्चों क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों? नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? व्हाइट एलिफेंट की जो है भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को नहीं कहते, केन्या को नहीं कहते, म्यांमार को नहीं कहते, थाईलैंड को कहा जाता है बच्चों सफेद हाथियों की जो है भूमि। अगला है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे तो वो एक राष्ट्रपति पद के लिए बच्चों कई बार, कितनी बार? कई बार, है ना, कितनी बार? कई बार जो है क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसी प्रथा बन गई है कि एक ही कार्यकाल तक एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बाद नहीं बनता। लेकिन हमारे संविधान में तो क्या लिखा है? कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार वो बन सकता है। ठीक, अमेरिका में 2 बार है। किसमें बच्चों? अमेरिका में 2 बार लिखा है। यूएसए में कितनी बार लिखा है? 2 बार आप राष्ट्रपति बनते, 2 से ज्यादा बार नहीं बनते। जैसे ट्रंप महोदय बहुत घबरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पार्क है बच्चों? नामेरी जो है बच्चों ये है असम में। कहाँ पर है? असम में है। फिर है राजा जी, ये है उत्तराखंड में। फिर है जिम कॉर्बेट, ये भी बच्चों है उत्तराखंड में। पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जिम कॉर्बेट। और दाचीगाम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि दाचीगाम नेशनल पार्क जो है बच्चों ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? वेयर इज द रानी की वाव? क्वीन स्टेपवेल एज अ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट एंड लोकेटेड इन फॉर्म ऑफ लाइक विच स्टेट्स? यूनेस्को विरासत सूची में रानी की वाव जो है ये बावड़ी कहाँ स्थित है बच्चों? यूनेस्को विश्व विरासत सूची में बच्चों वर्तमान में 44 जो है आपके क्या हो गए? यूनेस्को हेरिटेज हो गए भारत में। और रानी की वाव जो है बच्चों गुजरात में है। कहाँ है बच्चों? गुजरात में। एक बावड़ी है, बावड़ी मतलब गहरे कुएं होते हैं जो कि चौकोर साइज में होते हैं बच्चों, और ये बेसिकली राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो चलिए, ये हो गए आपके टोटल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आप देखेंगे हमने कंटिन्यूस आपके सोल्व किए। कंटिन्यूस हमने कोशिश की कि आपके अंदर जितना भी डाटा है, मतलब जो भी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपको जितना भी डाटा डिलीवर कर सकते हैं वो डाटा डिलीवर किया है। आप देख सकते हैं बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से लेकर लास्ट तक हम रुके नहीं है। आप भी मत रुकिएगा, बीच में वीडियो पॉज भी मत करिएगा, सीधे सीधे चलने दीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ बच्चों जो है आज की सेशन को हम दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।